बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप किसी को अपने दिमाग से निकालने की लाख कोशिश करें, पर वो शख्स बार बार आपके ख्यालों में लौट आता है? आप परेशान हैं, सोच सोच कर थक गए हैं कि ये सच्ची मोहब्बत है या अल्लाह की तरफ से कोई इम्तिहान। आप इस कश्मकश में उलझे हैं कि आखिर इन ख्यालों का मतलब क्या है। दिन निकल जाता है, रातें गुजर जाती हैं, लेकिन उनकी याद आपके दिलो दिमाग पर ऐसे कब्जा कर लेती है कि आप बेचैन हो जाते हैं। आप खुद से पूछते हैं, आखिर क्यों? इतने सारे लोगों में से सिर्फ वही एक शख्स क्यों? ये एहसास आपको अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। आप समझ नहीं पाते कि ये अल्लाह का कोई इशारा है या सिर्फ आपके नफ्स का एक धोखा। अगर आप भी इसी बेचैनी और उलझन में हैं, तो ये वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस सिर्फ एक काम के बारे में बात करेंगे जो आपको इस बेचैनी से निकालकर सुकून और रोशनी की तरफ ले जाएगा। ये वो एक अमल है जो आपके टूटे हुए दिल और परेशान रूह के लिए मरहम बन सकता है और आपको वो यकीन दे सकता है जिससे आप अल्लाह के हर फैसले पर दिल से राजी हो जाएंगे। चलें, सबसे पहले इस मसले को एक अलग नजर से देखने की कोशिश करते हैं। अक्सर हम इन ख्यालों को एक बोझ, एक अजाब समझने लगते हैं। हम सोचते हैं कि हम उन्हें भूल क्यों नहीं पा रहे। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर ये बार बार याद आना एक बोझ नहीं बल्कि एक पैगाम हो, एक इशारा। इस कायनात में एक पत्ता भी अल्लाह की इजाजत के बिना नहीं हिलता, है ना? तो आपके दिल में किसी का ख्याल बार बार आना, ये भला बेमकसद कैसे हो सकता है? कुछ भी बेसबब नहीं होता। हर चीज के पीछे अल्लाह की कोई न कोई हिकमत छुपी होती है। हो सकता है कि ये ख्याल, ये बेचैनी असल में अल्लाह की तरफ से एक वेकअप कॉल हो, एक इशारा कि आपका दिल जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए बनाया गया था, शायद कहीं और भटक गया है। ये ख्याल आपको परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि आपको जगाने के लिए आ रहे हैं। ये आपको याद दिलाने आ रहे हैं कि आपकी रूह सुकून ढूंढ रही है, और सुकून मखलूक में नहीं, सिर्फ और सिर्फ खालिक की याद में है। जैसा कि कुरान में अल्लाह फरमाता है, सुनो, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। तो आज से इन ख्यालों से लड़ना बंद करें, इन्हें दबाने की कोशिश छोड़ दें, बल्कि इन्हें एक नए नजरिए से देखें। ये एक मौका है, एक इनविटेशन है अल्लाह की तरफ वापस पलटने का, ये समझने का कि आपके दिल की असल जरूरत क्या है। जब आप इस सोच को अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी बेचैनी धीरे धीरे सुकून में बदलने लगेगी। आप इस उलझन से निकलकर वजाहत की तरफ अपना सफर शुरू कर देंगे। इससे पहले कि हम उस एक काम तक पहुंचें, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो शख्स आपके ख्यालों पर इस कदर हावी क्यों है। आमतौर पर इसके पीछे 3 गहरी रूहानी वजूहात हो सकती हैं। ये सबसे आम वजह है, अल्लाह ताला हमें उन्हीं चीजों से आजमाता है जिनसे हमें मोहब्बत होती है, ये देखने के लिए कि हमारे दिल में सबसे ऊंचा मकाम किसका है, अल्लाह का या उस इंसान का। क्या हमारी खुशियां और गम उस इंसान से जुड़ चुके हैं? अल्लाह कुरान में कहता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ और भूख से, और माल और जानों और फलों की कमी से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए। ये जो याद का सिलसिला है, ये असल में एक आजमाइश है। अल्लाह देखना चाहता है कि जब आपको वो नहीं मिलता जो आप चाहते हैं, तो क्या आप फिर भी उसके शुक्रगुजार रहते हैं? क्या आप तब भी सब्र करते हैं? क्या आपका ईमान और मजबूत होता है या कमजोर पड़ जाता है? ये यादें एक आईना है जो आपको दिखा रही हैं कि आपका दिल दुनिया की मोहब्बत में किस हद तक डूब चुका है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस्म में एक गोश्त का टुकड़ा है, अगर वो ठीक है तो पूरा जिस्म ठीक है, और अगर वो खराब है तो पूरा जिस्म खराब है, और वो दिल है।
یہ خیال اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کے دل کو اب توجہ کی ضرورت ہے۔ کبھی کبھی جن لوگوں کو ہم اپنے لیے سب سے بہتر سمجھتے ہیں وہ ہمارے حق میں نہیں ہوتے۔ ہم اپنی چھوٹی سی عقل سے صرف ظاہر دیکھتے ہیں، لیکن اللہ جو العلیم سب کچھ جاننے والا ہے، وہ دلوں کے راز اور آنے والے کل کے پردے کے پیچھے بھی دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اس انسان کو آپ کی زندگی سے اس لیے دور کر دیا کیونکہ وہ آپ کے دین، ایمان یا مستقبل کے لیے نقصان دہ تھا۔ اور یہ جو بار بار آنے والے خیال ہے، یہ اصل میں اس اٹیچمنٹ سے نکلنے کا ایک ہیلنگ پروسیس ہے۔ دل کو کسی عادت کو چھوڑنے میں وقت تو لگتا ہے۔ اللہ آپ کو یہ محسوس کروا رہا ہے کہ آپ نے اپنی ساری امیدیں ایک فانی انسان سے لگا رکھی تھیں۔ وہ آپ کو آہستہ آہستہ اس انسان سے ڈیٹیچ کر کے اپنی طرف اٹیچ کر رہا ہے۔ مانا کہ یہ ایک دردناک عمل ہے، لیکن یہ اللہ کی طرف سے ایک بے پناہ رحمت بھی ہے۔ کئی بار اللہ کا نہ کہنا، ہماری دعاؤں کا ظاہری طور پر قبول نہ ہونا، اصل میں ہماری حفاظت ہوتی ہے۔ ہم اس وقت نہیں سمجھ پاتے، لیکن سالوں بعد جب پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس چیز سے بچا لیا جسے ہم اپنی زندگی سمجھے بیٹھے تھے۔ جب دل دنیا میں حد سے زیادہ لگ جاتا ہے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے۔ جب ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہوتے ہیں تو ہماری روح پیاسی رہ جاتی ہے۔ یہ جو کسی ایک انسان کے لیے شدید بے چینی اور جنون ہے، یہ اکثر اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کا دل اپنے خالق سے دور ہو گیا ہے۔ یہ درد، یہ یاد، یہ تڑپ دراصل اللہ کی طرف سے ایک پکار ہے۔ وہ آپ کو یاد دلا رہا ہے، اے میرے بندے، تم غلط جگہ سکون تلاش کر رہے ہو، تم نے اپنی محبت غلط دل میں ڈال دی، واپس آ جاؤ، میری طرف لوٹ آؤ۔ اس انسان کی یاد آپ کو اس لیے ستا رہی ہے کیونکہ آپ کے دل میں ایک خالی پن، ایک ایمٹینس پیدا ہو گئی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی محبت اور اس کے ذکر سے ہی پر ہو سکتی ہے۔ اگر اس انسان کی یاد آپ کو نمازوں سے دور کر رہی ہے، اگر آپ قرآن سے دور ہو گئے ہیں، اگر آپ کی دعائیں اب صرف اس انسان کو پانے تک رہ گئی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطان کا ایک وار ہے اور اللہ کی طرف سے ایک وارننگ بھی۔ اللہ آپ کو اس درد کے ذریعے اپنی طرف بلا رہا ہے تاکہ آپ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس کے سامنے جھکیں اور کہیں، یا اللہ، مجھے صرف تو ہی کافی ہے۔ تو پھر وہ کون سا ایک کام ہے جو اس پوری سچویشن کو بدل سکتا ہے؟ وہ کون سا عمل ہے جو آپ کو اس الجھن سے نکال کر سکون کی منزل تک پہنچا سکتا ہے؟ وہ صرف ایک کام ہے، اپنی دعا کی سمت کو بدلنا۔ یہ سننے میں شاید بہت سمپل لگے، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اب تک آپ کی ہر دعا، ہر آنسو، ہر فریاد شاید اسی ایک پوائنٹ کے گرد گھوم رہی تھی، یا اللہ، مجھے وہ انسان دے دے۔ آپ اللہ سے اس انسان کو مانگ رہے تھے۔ آپ انجانے میں اللہ کو بتا رہے تھے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ اب آپ کو بس یہ کرنا ہے کہ اپنی دعا کو اپنی خواہش کے قید سے نکال کر اللہ کی مرضی کے سپرد کر دینا ہے۔ آپ کو اپنی دعا کے الفاظ اور نیت دونوں کو بدلنا ہوگا۔ آپ کی نئی دعا یہ ہونی چاہیے اور اسے پورے یقین اور دل کی گہرائی سے مانگے، یا اللہ، اے دلوں کو پھیرنے والے، اگر یہ شخص اس کا نام لے، میرے دین کے لیے، میری دنیا کے لیے اور میری آخرت کے لیے بہتر ہے، تو اسے میرا نصیب بنا دے اور اسے میرے لیے آسان کر دے۔ اور اگر وہ میرے دین،
मेरी दुनिया या मेरी आखिरत के लिए बेहतर नहीं है, तो उसकी मोहब्बत मेरे दिल से ऐसे निकाल दे कि मुझे एहसास तक ना हो और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे। या अल्लाह, मुझे अपने हर फैसले पर राजी रहने की तौफीक अता फरमा। बेशक तू बेहतर जानता है और मैं नहीं जानता। ये दुआ इतनी पावरफुल क्यों है? आइए देखते हैं। पहली बात, ये आपके ईमान का सबूत है। इस दुआ के जरिए आप इकरार कर रहे हैं कि आपका इल्म अधूरा है और सिर्फ अल्लाह का इल्म कामिल है। आप मान रहे हैं कि हो सकता है जिसे आप अपने लिए बेहतरीन समझ रहे हैं वो आपके लिए बुरा हो। दूसरी बात, ये तवक्कुल का सबसे खूबसूरत इजहार है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाओ। तवक्कुल का मतलब है अपनी पूरी कोशिश करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। इस दुआ के जरिए आप अपनी परेशानी, अपनी बेचैनी, अपने फ्यूचर का बोझ अपने कंधों से उतारकर अर्रहमान के सुपुर्द कर रहे हैं। आप कह रहे हैं, या अल्लाह, मैंने ये मामला आपके हवाले किया। ये एहसास ही आपको फौरी सुकून देगा। और तीसरी बात, ये दुआ आपको आज़ाद करती है। जब तक आप एक ही चीज़ मांगते रहते हैं, आप उस चीज़ के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब आप अल्लाह से खैर मांगते हैं, तो आप हर किस्म की गुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। अब अगर वो इंसान आपको मिल गया, तो आप शुक्र करेंगे कि अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की, क्योंकि वो आपके लिए बेहतर था। और अगर वो नहीं मिला, तो आप तब भी शुक्र करेंगे कि अल्लाह ने आपको उस चीज से बचा लिया जो आपके लिए शर थी। दोनों सूरतों में जीत आपकी है। दोनों सूरतों में सुकून आपका नसीब है। याद रखिए, असल सुकून वो चीज हासिल करने में नहीं जो आप चाहते हैं। असल सुकून इस बात को तस्लीम कर लेने में है कि जो अल्लाह आपके लिए चाहता है वही आपके लिए बेहतरीन है। उस इंसान का बार बार याद आना एक अजाब नहीं था, बल्कि एक सफर का आगाज था। एक सफर अपने नफ्स की चाहत से निकलकर अल्लाह की रजा की तरफ। ये सफर शायद एकदम से आसान ना हो। दिल को ठीक होने में वक्त लगेगा। शायद अब भी उसकी याद आए, लेकिन अब जब याद आएगी तो आप बेचैन नहीं होंगे। आप उस याद को अपनी इस नई दुआ की याद दहानी बनाएंगे। आप फौरन अल्लाह की तरफ रुजू करेंगे और कहेंगे, या अल्लाह, जो मेरे हक में बेहतर है वो फैसला फरमा। अपने दिन को इबादत से भर दें, नमाज की पाबंदी करें, कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें, अपने आप को अच्छे कामों में मसरूफ रखें और सबसे बढ़कर अल्लाह पर यकीन रखें कि वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो आपके टूटे हुए दिल को जोड़ना खूब जानता है। वो आपके आंसुओं को जाया नहीं होने देगा। आखिर में मेरे साथ ये दुआ पूरी सच्चाई के साथ दिल से करें। अपनी आंखें बंद करें और महसूस करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं। या अल्लाह, मेरे दिल को हर उस चीज से पाक कर दे जो मेरे नसीब में नहीं, और उसे अपनी मोहब्बत से भर दे। हर उस चीज की मोहब्बत से भर दे जो मुझे तेरे करीब कर दे। या अल्लाह, मुझे सब्र दे और मुझे अपने फैसलों पर दिल से राजी रहने वाला बना दे। बेशक तुझसे बेहतर कोई प्लान करने वाला नहीं। आमीन। अगर ये दुआ आपके दिल से निकली है और आप अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द करने के लिए तैयार हैं, तो कमेंट्स में आमीन लिखें, ताकि ये आपके और हमारे लिए एक यकीन का और अल्लाह पर तवक्कुल का नया अहद बन जाए।